यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूजी इताटोरी को, जो कि फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे फिजिकली वो पूरे के पूरे स्कूल में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और ये मात्र बस 16 साल का है। और यहाँ पे इसके एक दादाजी भी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते हैं। जहाँ पे वो अब जाने वाले हैं, तो अंतिम समय में यूजी को वो एक सीख देते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि तुम जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो और तुम फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो तुम हमेशा अपनी ताकत को अच्छे लोगों की मदद करने के लिए ही इस्तेमाल करोगे और अच्छे लोगों की जान बचाओगे। जहाँ पे ये बात वो मान लेता है। फिर यहाँ पे हमें जो है एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मगुमी फुशिकुरो। और यहाँ पे वो जो है एक कर्स ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आया होता है, जो कि एक उंगली होती है। और वो और किसी की नहीं, किंग ऑफ कर्सेस सुकुना की होती है, रोमन सुकुना। और यहाँ पे वो जो है उसे ढूंढते ढूंढते यूजी के पास आ जाता है, क्योंकि उसे जो है वो एनर्जी कहीं ना कहीं यूजी में से सेंस हो रही होती है। और उसे लग रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पे यूजी कहता है कि हाँ, मैंने वैसी एक चीज़ देखी तो है, लेकिन वो चीज़ मेरे दोस्तों के पास है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के मेगुमी कहता है कि ये क्या किया तुमने। बहुत सारे कर्स मॉन्स्टर उस उंगली को लेने के लिए आ रहे होंगे, क्योंकि अगर किसी ने वो उंगली खा ली तो वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। यहाँ पे ये बात सुन के वो जो है स्कूल की तरफ पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स जो है यूजी के फ्रेंड्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ पे मेगुमी और यूजी मिल के उन्हें टैकल करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे यूजी के जो ग्रैंडफादर की सीख थी उसे वो ही याद आ रही होती है कि उसे जो है इनोसेंट लोगों की जान बचानी है। यहाँ पे वो इन लोगों की जान बचाते बचाते और वो फिंगर को गलत हाथों में ना पड़ने देने के लिए वो फिंगर यूजी खुद खा जाता है। जहाँ पे वो खाते ही उस कर्स ऑब्जेक्ट को मार देता है। फिर यहाँ पे जो सुकुना है वो उसके पट्टी कवर को करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे धीरे धीरे करके वो उसके अंदर टल रहा होता है, लेकिन येट यूजी उसे अपने अंदर ही सप्रेस कर देता है, जिसे देख के तो मेगुमी भी शॉक हो जाता है कि इसने ऐसा कैसे किया। इतने ज़्यादा खतरनाक कर्स को अपने आप पे कंट्रोल करने नहीं दिया और उसे सरपास किया। लेकिन मेगुमी को अब शक हो रहा था, तो तभी वो तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। हैं कि मेगुमी का टीचर कोचो सातोरू आ चुका होता है, जहाँ पे वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पे वो यूजी से कहता है कि उसे अपनी बॉडी के ऊपर हावी होने दो, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर हूँ इस जनरेशन का। यहाँ पे वो उसे हावी होने दे देता है, जहाँ पे उन दोनों की पढ़ाई फाइट होती है, यानी सुकुना और गोजो सातोरू की। जहाँ पे गोजो सातोरू वन फिंगर सुकुना को बहुत ही ज़्यादा आराम से हरा देता है। तभी यहाँ पे मेगुमी रिक्वेस्ट करता है कि यूजी को ना मारा जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एक तिलस्मानी रूम में, जहाँ पे गोजो यूजी को समझाता हुआ कहता है कि सुकुना सुकुना की जो है टोटल 20 फिंगर्स है। हाँ, उसके 2 हाथ है, 2 हाथ और 2 हाथ है, 4 हाथ है, इसका मतलब समझ रहे हो। और यहाँ पे उसके फिंगर्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। जैसे ही हमें पता चला कि तुम उसकी फिंगर को एकदम ही सप्रेस कर सकते हो, तो हमने डिसाइड किया कि उसके सारे फिंगर्स तो हमें खिला के तुम्हें जो है मार दिया जाए। अब हमारे पास 6 फिंगर्स है और बाकी सारे फिंगर्स हम ढूंढ के तुम्हें खिला देंगे और धीरे धीरे करके तुम्हें मार देंगे। जहाँ पे ये बात सुन के यूजी मान जाता है, क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाहता है, इनोसेंट्स की जान बचाना चाहता है। जहाँ पे वो अपने दादा की जो आखिरी ख्वाहिश है, यानी इनोसेंट्स को बचाना, वो भी मान जाता है। तभी यहाँ पे कुछ उसे टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु हाई में लेके जाता है, जहाँ पे उसे जो है कर्स के बारे में बताया जाएगा और ढेर सारी दूसरी चीज़ें। तब यहाँ पे गोजो से यूजी पूछता है कि क्या आप 20 फिंगर सुकुना को हरा सकोगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं उसे पक्का हरा दूंगा। जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा ठीक है। और यहाँ पे अब यूजी की ट्रेनिंग अब स्टार्ट होने वाली होती है, और यहाँ पे उसे बाकी सारी चीज़ें को भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और इसी के साथ जिसका नाम होता है नोबारा, उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये गांव से आई होती है और उसका सपना होता है कि वो टोक्यो जाए। लेकिन यहाँ पे टोक्यो में आते ही उसका टेस्ट होता है, फील्ड टेस्ट, जहाँ पे एक बिल्डिंग के सामने यूजी और नोबारा को भेज दिया जाता है ताकि वो कर्स को एक्सरसाइज कर सके। तब यहाँ पे वो कर्स से लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक कर्स ने एक बच्चे को पकड़ रखा होता है, जिसकी वजह से नोबारा उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रही होती है। लेकिन यहाँ पे यूजी इस चांस को उठा के एक रूम देख के उस कर्स को मार देता है और यहाँ पे उसे ख़त्म कर देता है। फिर हमें नोबारा की बैक स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पे बेसिकली नोबारा की एक बिग सिस्टर टाइप फ्रेंड होती है, यानी एक बड़ी उम्र की फ्रेंड होती है, जहाँ पे वो शहर से आई होती है। और यहाँ पे वो नोबारा उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी और यहाँ पे उसके आजू बाजू ही फिरती करती थी। लेकिन यहाँ पे उस गांव के लोगों ने उस लड़की को अलग कर दिया, क्योंकि वो शहर से आई थी और उसकी आइडियोलॉजी भी बहुत ही ज़्यादा अलग थी। इसी वजह से वो शहर में जाके शहर के लोगों के साथ रहना चाहती थी।
फिर यहाँ पे हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक कर्स मूम डिटेंशन सेंटर के बाहर पड़ा हुआ होता है और यहाँ पे न्यूज़ के द्वारा यानी इन्फॉर्मर्स के द्वारा हमें पता लगता है कि नोबारा, मेगुमी और यूजी में से एक जना मर चुका है और यह डिटेंशन सेंटर के सामने यूजी, नोबारा और मेगुमी खड़े हुए होते हैं और यहाँ पे उनके सामने कियोटो होता है, जहाँ पे कियोटो ने समझा रहा होता है कि यहाँ पे एक स्पेशल क्रिएट हो सकता है या फिर कोई कर्स ऑब्जेक्ट, तो देख समझ के जाना। तो यहाँ पे आम लोगों को इस चीज़ के बारे में ना पता लगे, इसीलिए वो एक बैरियर बना देता है और यहाँ पे सभी लोग अंदर चले आते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे प्रिजनर्स को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है और यहाँ पे जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो उनकी मुलाकात होती है एक स्पेशल ग्रेट कर्स ऑब्जेक्ट है, जिसे देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं। जहाँ पे मेगुमी और नोबारा उससे लड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पे वो कैसे ना कैसे करके उससे लड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे नोबारा की जान खतरे में आ जाती है तो मेगुमी उसे लेके भाग जाता है। तब यहाँ पे स्पेशल ग्रेड यूजी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यूजी का एक हाथ कट जाता है। तभी यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सुकुना उसके मन में उससे बात करता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे कंट्रोल ओवर करने दो ताकि मैं इसे हरा सकूं और मासूम लोगों की जान बचा सकूं। जहाँ पे ये बात सुन के थोड़ा बहुत यूजी परेशान हो जाता है कि उसे उसे कंट्रोल देना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन एट द एंड लोगों की जान बचाने के लिए वो मान जाता है। तभी यहाँ पे सुगुना उसके ऊपर कंट्रोल ले लेता है और यहाँ पे कंट्रोल लेते ही वो उस कर्स ऑब्जेक्ट को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है और यहाँ पे उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके दीवार में लटका देता है। तब यहाँ पे उसकी चेस्ट में एक होल बनी होती है, जिसके अंदर सुकुना की और एक फिंगर होती है। बेसिकली वो फिंगर ही उसे जो है पावर यानी कर्स एनर्जी दे रही थी, जो इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका था वो स्पेशल क्रिएट का। तब यहाँ पे वो उस उंगली को निकाल लेता है और अपने से ही खा लेता है और यहाँ पे वो फाइनली उसका काम डाल देता है। एज अ डील अब यूजी उसके ऊपर टेक ओवर करना चाहिए था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से सुकुना बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और है कि अब सुकुना रिलीज़ हो चुका है, यानी अब यूजी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और उससे लड़ने के लिए और कोई नहीं मेगुमी फुशिकिरो आ चुका है, जहाँ पे वो उसे कहता है कि आओ मुझसे लड़ो। जहाँ पे उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे सुकुना जो है यूजी का दिल निकाल देता है, क्योंकि अगर यूजी वापस से कंट्रोल ले भी तो वो मारा जाएगा। फिलहाल के लिए सुकुना उसका ब्लड पंप कर सकता है बिना हार्ट के भी और यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे दोनों बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे ऑफकोर्स मेरे को भी उसके सामने एक स्टैंड भी नहीं दे पा रहा होता है येट, लेकिन वो उससे लड़ रहा होता है। तब यहाँ पे सुकुना उसके पोटेंशियल और उसकी कर्स जो भी टेक्निक है उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पे मेगुमी बताता है कि उसे कोई रिग्रेट नहीं है यूजी को बचाने के लिए, क्योंकि उसकी बहन ने भी ये सारी चीज़ें फेस की है, जहाँ पे एक स्पिरिट की वजह से वो कोमा में जा चुकी है। इसी वजह से वो चाहता है कि वो सभी लोगों की जान बचाए। जहाँ पे जो ये सारी बातें सुन के यूजी फाइनली सुकुना के ऊपर टेक ओवर कर देता है और यहाँ पे नीचे गिरते गिरते वो उसे शुक्रिया कहता है और यहाँ पे यूजी मारा जाता है। उसके बाद हमें कुछ समय का सीन बताया जाता है, जहाँ पे अपर क्लासमैन माँ की टोगे पांडा होते हैं, जहाँ पे वो उन्हें जो है एक एग्ज़ाम के बारे में बता रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है गोजो के बेस्ट फ्रेंड गेटो का, जहाँ पे वो कुछ कर्स जो एंड स्पेशल ग्रेड कर्स होते हैं उनसे मिल रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि हमें जो है गोजो को हराना होगा और सुकुना को अपनी साइड करना होगा। जहाँ पे वो बोलता है कि सुकुना को अपनी साइड, वो हमारी साइड नहीं है। जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, सुकुना अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम करता है, तुम्हें नहीं पता ये बात। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे शोको जो है यूजी की बॉडी को एग्जामिन कर रही होती है और यहाँ पे हमें यूजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूजी जाग चुका होता है सुकुना के डोमेन में और इसी हम देखते हैं कि यू मेगुमी और नोबारा जो है ट्रेनिंग कर रहे होते हैं माँ की और पांडा और साथ ही साथ में तोवे के साथ। ये तीनों जो है आने वाले एग्ज़ाम के लिए अब प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सुकुना के डोमेन का, जहाँ पे वो उसके हार्ट के बदले यानी उसे वापस से ज़िंदा करने के बदले उससे एक डील करता है, जिस डील का नाम होता है अनचेन। यानी जब भी वो अनचेन कहेगा 1 मिनट के लिए यूजी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल सुकुना का होगा और यहाँ पे वो 1 मिनट में वो किसी मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जहाँ पे ये डील जो है होने वाली थी, जहाँ पे यूजी ये जो डील है वो भूल जाएगा जब वो वापस से होश में आएगा और यहाँ पे वो जैसे ही होश में आता है गोजो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, लेकिन
गोजो को पता होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जहाँ पे सुकुना ने उससे पक्का कुछ ना कुछ डील की होगी। और यहाँ पे यूजी को वो सारी चीज़ें याद नहीं होती, जहाँ पे शोको से वो कहता है कि ये सारी बातें जो है तुम जुजुत्सु हाइक्स में किसी को भी नहीं बताओगे कि जो यूजी है वो ज़िंदा है, वापस से ज़िंदा हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जो है इसकी सारी सेटिंग जमाई थी, जहाँ पे उन्होंने जो है उसे उस जगह पे भेजा था ताकि वो मर जा सके। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ठीक है। तभी यहाँ पे गोजो सातोरू से जो है अब सीख रहा होता है यूजी कि वो अपनी कर्स एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर सके और बाकी सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे हमें गेटो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों जो है एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जोगो के साथ, जहाँ पे गेटो जोगो से बोलता है कि हमें जो है एक चीज़ ढूंढनी होगी जो कि है प्रिजन रियल। अब यहाँ पे ही हम जो है गोजो सातोरू को पकड़ सकते हैं, हम उसे मार नहीं सकते। जहाँ पे ये बात सुन के इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर लेता है जोगो, और यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा तो तुम नहीं मार सकते, तो क्या होगा अगर मैं उसे मार दूँ? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा तुम ये कर सकते हो, तो ट्राई कर लो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है गोजो का, जहाँ पे वो जुजुत्सु हाई जा रहा होता है लेकिन उसे कुछ सेंसेशन फील होती है। तब यहाँ पे वो उसके ड्राइवर को चले जाने के लिए कहता है, और यहाँ पे जोगो आ चुका होता है। फाइट हो रही होती है जोगो और गोजो की, जहाँ पे दोनों की फाइट चल रही होती है, लेकिन ये वन साइडेड ही है समझ लीजिए। जहाँ पे जोगो जितने भी अटैक कर रहा होता है, गोजो के ऊपर कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है इस चीज़ का। जहाँ पे वो उससे बार बार पिट रहा होता है, तभी यहाँ पे गोजो से बताता है कि उसके पास एक कर्स टेक्निक है जिसकी वजह से स्पीड और बाकी सारी चीज़ों को वो मैनिपुलेट कर सकता है। जहाँ पे वो बोलता है कि मेरे पास इन्फिनिटी है, जैसे तुम अटैक मुझ पे करोगे वो उतना ही धीमा होता जाएगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा तो तुम क्या अपने आप को बहुत ही ज़्यादा तुड़ुम्का समझते हो। तब यहाँ पे गोजो जो है जल्द से जल्द वहाँ पे यूजी के पास पहुँचता है और यहाँ पे यूजी को बैटल ग्राउंड पे ला देता है जो के साथ जो हो रहा है। तब यहाँ पे इतनी जल्दी आता है कि उसे समझ नहीं आता जो कि चल क्या रहा है। तब यहाँ पे जोगो अब फाइनली अपना डोमेन खोलता है, और यहाँ पे उसके डोमेन के अंदर यूजी और गोजो आ चुके होते हैं, लेकिन इस चीज़ को कैंसिल आउट करने के लिए गोजो अपना डोमेन खोलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और उसके डोमेन को तोड़ देता है। और यहाँ पे जो गोजो का डोमेन है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोड करता है, इसकी वजह से उसकी दिमाग फटने लगता है। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के गोजो उसका गला काट देता है जोगो का, और यहाँ पे उससे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। यहाँ पे वो उसका जवाब नहीं दे पाता है, लेकिन तभी यहाँ पे और एक कर्स स्पेशल कर्स आ जाता है जिसका नाम होता है हानामी, जहाँ पे वो जोगो का सर लेके भाग जाता है, और यहाँ पे एक बीच वाली जगह पे पहुँचता है जहाँ पे गेटो भी होता है। और यहाँ पे एक नया कर्स स्पेशल कर्स होता है जिसका नाम होता है माहितो, जहाँ पे ये सभी लोग जो है प्रिजन रियलम के बारे में बात कर रहे होते हैं गोजो को फंसाने के लिए और उसे कैसे हरा सके, और सुकुना को आज़ाद करने का भी। और ये 3-4 लोगों का जो है ये ग्रुप बन चुका है, जहाँ पे वो जो है गोजो को हरवा देना चाहते हैं, क्यों वो भी हमें नहीं पता। और ये है नोबारा और मेगुमी को, जहाँ पे उनसे मिलने के लिए 2 स्टूडेंट्स आए होते हैं, माई फ्रॉम सेकेंड ईयर, डोडो फ्रॉम थर्ड ईयर। माई जो है वो होती है ट्विन सिस्टर ऑफ माँ की, जहाँ पे जो टोडो है वो उसके बारे में पूछता है मेगुमी कि उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है, जहाँ पे वो उसके पसंद के हिसाब से नहीं बोलता। जहाँ पे ये बात सुन के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, जहाँ पर टोडो उसके ऊपर हमला कर देता, और यहाँ पे मेगुमी उससे टैकल करने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, और यहाँ पे वो उसकी धज्जा उड़ा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे मेगुमी को बचाने के लिए पांडा, टोगे और माकी भी आ जाते हैं, और यहाँ पे मेगुमी और साथ ही साथ मनोबरा को लेके जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे जो माकी होती है वो बताती है कि जो माई है वो मेरी सिस्टर है, और यहाँ पे उसके पास ढेर सारी कर्स एनर्जी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए जो है मैं कर्स ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसकी वजह से मैं जो है ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। जहाँ पे ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि वाकई में ये जो लड़की है वो फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है गोजो का, जहाँ पे वो गाकू गांजी से मिलने के लिए आया होता है जो कि प्रेसिडेंट टाइप होते हैं जुजुत्सु हाई के, जहाँ पे वो उन्हें वार्न करता हुआ कहता है कि आप ही ने जो है यूजी और इन नए स्टूडेंट्स को जो है इतनी ज़्यादा खतरनाक मिशन पे भेजा, तो समझ जाइए अगली बार मैं आपको बात करने के लिए नहीं आऊँगा। जहाँ पे वो जो फ्यूचर स्टार जैसे कि यूजी, यूटा और टोडो के बारे में बताता है, और कहता है कि रेवोल्यूशन बहुत ही जल्द आने वाला है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एक थिएटर का,
जहाँ पे 3 लड़कों को बहुत बेरहमी से जो है माहितो ने मार रखा होता है और यहाँ पे वो बाहर जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़का जो है उसे देख रहा होता है, जहाँ पे कर्स को जो है स्पेशल लोग ही देख सकते हैं, जहाँ पे ये देख के माहितो को इसमें इंटरेस्ट आने लगता है। और जुन जुन जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने हाई स्कूल बुली से, और यहाँ पे वो देखता है कि वो तीनों मरे पड़े हैं। यहाँ पे वो भौचक्का हो जाता है कि ऐसा हो कैसे सकता है, ये लोग तो मुझे स्कूल में बुली करते थे। तभी यहाँ पे वो माहितो को देख पा रहा होता है और यहाँ पे माहितो का पीछा कर रहा होता है और उसे कहता है कि क्या ये टेक्निक्स तुम मुझे भी सिखा सकते हो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि क्या, अच्छा ऐसी बात है, जहाँ पे माहितो उसमें अपना चांस ढूंढ रहा होता है, जहाँ पे माहितो जो कि एक ऐसा कर्ज होता है जहाँ पे ह्यूमन हेट्रेड यानी इंसान एक दूसरे को जो हेट करते हैं उसकी वजह से जन्मा होता है, और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल होता है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यूजी का, और यहाँ पे यूजी जो है एक फॉर्मर सॉर्सरर नानामी के साथ इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया होता है, जहाँ पे इनका मुकाबला है वो बहुत सारे कर्ज उनसे होता है, जहाँ पे वो लोग जो है उनसे लड़ रहा होता है। तब यहाँ पे यूजी अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे वो फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और यहाँ पे उसकी कर्स एनर्जी भी इससे ही रिलेटेड होती है, जहाँ पे वो बहुत बुरी तरीके से उन कर्सर्स को मार रहा होता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद नानामी को रियलाइज़ होता है जिन कर्सर्स से वो लड़ रहे हैं वो और कोई नहीं, जो इंसान है वो कर्स में बदले हुए हैं वो है। यहाँ पे वो क्या करता है कि इसी चीज और यहाँ पे यूजी को जुन के पीछे भेज देता है और यहाँ पे खुद माहितो से लड़ने के लिए चला जाता है, और हम देखते हैं जुइन को, और यहाँ पे वो जो है माहितो के साथ होता है, जहाँ पे जुन को माहितो अपनी आइडियोलॉजी बताता है, जहाँ पे बेसिकली वो इंसानों को कीड़ा मानता है, जहाँ पे अगर कीड़े को हम खुल दें या फिर कुछ मार दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो से ही इंसानों को मारने में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। जहाँ पे जुन इस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा होता है धीरे धीरे, तभी यहाँ पे उसका सामना होता है उसके टीचर का, जहाँ पे जब बच्चे उसे बुली करते थे और कंप्लेन करते थे तो वो टीचर इस चीज़ को अवॉइड कर देता था, जिसकी वजह से उसको गुस्सा बढ़ रहा होता और यहाँ पे वो उसे मारना चाहता था। तब यहाँ पे एंट्री हो जाती है यूजी की, जहाँ पे वो उसका ध्यान अपनी तरफ बढ़ा लेता है। फिर यहाँ पे अब सीन दिखाया जाता है नानामी का, जहाँ पे सी वर्थ में उसका मुकाबला होता है माहितो से। यहाँ पे माहितो से वो बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे नानामी बहुत ही एफिशिएंट कर्स यूज़र होता है। तब यहाँ पे वो देखता है कि जिन जिन लोगों को माहितो ने मारा है वो बेसिकली मरे नहीं है, उनकी सोल को उसने ट्रैप कर दिया है और साथ ही साथ में उन्हें तड़पा तड़पा के मारना चाह रहा था। तभी यहाँ पे जो नानामी के वर्किंग आवर्स ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ पे वो अब अपने रियल पोटेंशियल में आ जाता है, क्योंकि जब अपने वर्किंग आवर्स में वो अपनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करता इसीलिए। तभी यहाँ पे माही तो उसकी कर्ज एनर्जी को बढ़ता हुआ देख के एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ पे वो बहुत चक्का हो जाता है, और इसी के साथ ही माही तो नानामी की फाइट अभी भी चल रही होती है, जहाँ पे अब नानामी पूरा ही डोमिनेट कर रहा होता है माहितो को और उसकी हालत ख़राब कर चुका होता है। तब यहाँ पे माहितो एक चांस देखता है और अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज करके वहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ पे मशीन दिखाया जाता है यूजी और जुन का, जहाँ पे दोनों अच्छे खासे फ्रेंड्स बन चुके होते हैं, क्योंकि दोनों को ही मूवीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। जहाँ पे ऐसे ही बातों बातों में जो यूजी है वो जुन के घर भी पहुँच जाता है, जहाँ पे वो उसकी माँ के साथ बैठ के वो लोग लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनके बीच में थोड़ी बहुत बात होती है, जहाँ पे यूजी बोलता है कि वो किसी को भी नहीं मारेगा, यहाँ पे जान नहीं लेगा, क्योंकि किसी की जान बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है और यहाँ पे उससे जो है दूसरों की भी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर किसी की माँ मरे या फिर किसी का बाप मर गया तो फिर बहुत बुरी बात है, अगर किसी का बच्चा भी मर गया तो हमें देख समझ के ये सारी चीज़ें करनी होगी। यहाँ पे कहीं न कहीं ये बात जो है जुन के दिल पे लग जाती है। तब यहाँ पे रात के समय जो है जुन की माँ मारी जाती है। बेसिकली माहितो ने एक सुकुना की फिंगर रखी थी, वहाँ पे ढेर सारे कर्सस आ गए और यहाँ पे उसे मारवा दिया। तब यहाँ पे माहितो आके जुन को मैनिपुलेट करता है और कहता है कि जो तुम्हारा स्कूल बुली छोटा है उसने इसे मारा है, जहाँ पे ये बात सुन के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर यहाँ पे ये बेसिकली यूजी को फंसाने का प्लान है, अगर यहाँ पे उसे पता लगा कि जुन किसी को मार रहा है तो वो वहाँ पे आ जाएगा और वो लोग जो है सुकुना के ऊपर हमला कर देंगे एंड ऑल। तभी यहाँ पे जो जुन है वो शोटा को मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे स्कूल में एंट्री होती है यूजी की,
यहाँ पे यूजी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और इसी देखते हैं यूजी अब जुन से लड़ रहा होता है, जहाँ पे जुन को पता लगता है कि इंसानों के पास हार्ट नहीं है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि इंसान उसके लिए नहीं बने तो उनको जो है मौत ही देनी होगी। तब यहाँ पे वो अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक जेलीफिश समन करता है, जो कि जिसे भी छीती है उसे पॉइजनस कर देती है। लेकिन एट द एंड यूजी उसे जो है कैसे ना कैसे करके समझाने की कोशिश कर रहा है होता है कि उसे जो है बहुत सारी चीज़ें मिलेगी अपनी लाइफ में और उसे जो है बहुत सारी अच्छी चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा और बुरी चीज़ों का भी। अगर ऐसी छोटी-मोटी बातों को अगर वो दिल पे लेने लगा तो क्या ही फ़ायदा। फाइनली जुन को रियलाइज़ होता है कि माहितो ने उसे जो है बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट कर रखा था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और यहाँ पे उसे जो है अपने आप से घिना रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से माहितो आ जाता है और यहाँ पे उसे वो छू के बहुत ही ज़्यादा बुरा कर्स मॉन्स्टर बना देता है, जिसकी वजह से अब यूजी हेल्पलेस हो जाता है और यहाँ पे वो जो है सुकुना से मदद मांगता है। लेकिन यहाँ पे सुकुना उसका मजाक उड़ाता हुआ हंस रहा होता है और साथ ही साथ में माहितो भी, दोनों उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं उसकी बेसहारापन की। और यहाँ पे यूजी को फाइनली रियलाइज़ होता है कि वो सबको नहीं बचा सकता और यहाँ पे फाइनली जुन का खात्मा हो जाता है, जिसकी वजह से अब जो यूजी का दिमाग ख़राब हो जाता है और यहाँ पे वो अपने जो कर्स एनर्जी से इस्तेमाल होता हुआ अटैक करता है माहितो के ऊपर, जहाँ पे माहितो को ये पंचेस बहुत बुरी तरीके से फील हो रहे होते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक्स वो कैसे कर सकता है। और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये बेस लेवल का लड़का उससे इतने ज़्यादा ताकतवर तरीके से कैसे लड़ रहा है और यहाँ पे उसे जो है अपनी सोल और बॉडी के बीच में वो शॉट्स हिट कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे वो यूजी को भी एक कर्स बूम बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे उसका सामना होता है सुकुना से और यहाँ पे वो कहता है कि अगर तुमने अगली बार मुझे छुआ तो मैं तुम्हारे इतने टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारे दोस्तों को भी तुम्हारे जो हिस्से ना मिलेंगे। समझ रहे हो? तब यहाँ पे यूजी की मदद करने के लिए नानामी भी आ जाता है और यहाँ पे वो कहता है कि रुको, हम दोनों मिलके इसे संभालेंगे। देखते हैं नानामी यूजी जो है माहितो से लड़ाई कर रहे होते हैं और उसकी कमज़ोरियों को जानते हुए वो उसकी हालत ख़राब कर रहे होते हैं और बहुत बुरी तरीके से उसे पीट रहे होते हैं, जहाँ पे माहितो को रियलाइज़ हो जाता है कि अब उसका कुछ नहीं होने वाला। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के वो अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है, जिसकी वजह से नानामी उसके अंदर आ जाता है, लेकिन यूजी नहीं आ पाता। जहाँ पे नानामी की हमें बैक स्टोरी दिखाई देती है, जहाँ पे उसने जो है जुजुत्सु हाइट्स छोड़ दिया था। उसके बाद वो एक कॉर्पोरेट आदमी की जैसी ज़िंदगी बिता रहा था, क्योंकि लाइफ उसे कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन एक बेकरी में एक लड़की से वो बात करता है, जहाँ पे वो लड़की से बात करते उसे पता लगता है कि उसके कंधे पे यानी शोल्डर्स पे एक कर्स है, जहाँ पे वो उसे हरा देता है, मतलब मार देता है। तभी यहाँ पे वो लड़की उसका शुक्रिया करती है और जहाँ पे नानामी को रियलाइज़ होता है कि लोगों को मदद करना ही उसका मेन सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नानामी से वो लड़ रहा होता है, जहाँ पे नानामी अपने आप को बचा रहा होता है, तब यहाँ पे यूजी जो है उसका डोमेन तोड़ देता है बाहर से, क्योंकि जितना ज़्यादा वो अंदर से स्ट्रांग होगा वो उतना ही ज़्यादा बाहर से कमज़ोर होगा। तब यहाँ पे इस चक्कर में जो है माहितो ने गलती से फिर से सुकुना की सोल को टच कर लिया है। इस बार सुकुना उसे नहीं बख्शने वाला और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देता है और उसका ढेर सारा खून बहा देता है और यहाँ पे उसे आखिरी बार जो है चेतावनी देता हुआ कहता है कि अगर तुमने फिर से मेरी सोल को टच किया तो तुम्हारा और भी बुरा हाल होगा। जहाँ पे माहितो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद यूजी नानामी से कहता है कि उसकी वजह से एक जने की जान गई, जिसके लिए वो आज भी रिग्रेट करता है और वो कोशिश करेगा कि ऐसा कुछ भी ना हो दोबारा आगे तो। और साथ ही साथ में जोगो को, जहाँ पे अब जोगो की बॉडी वापस से आ चुकी है और वहाँ पे माहितो भी होता है। यहाँ पे गेटो ने बताता है कि उन्हें जो है सुकुना की सारी फिंगर्स को कलेक्ट करना होगा और उसे वो खिला देनी होगी, ताकि हम लोग उसका सही से फ़ायदा उठा सकें। और यहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो जुजुत्सु हाई के ऊपर अब अटैक करने वाले हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका नाम होता है क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट, जहाँ पे अब यूजी भी आ जाता है, जहाँ पे उसके दोस्त उसे ज़िंदा देख के एकदम ही शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें बताया जाता है गाकू गांजी, जो कि क्योटो के बच्चों को बताता है कि उन्हें जो है यूजी को मारना होगा, जो कि सुकुना का वजह है। लेकिन उन्हें इस तरीके से उस चीज़ को दिखाना होगा जैसे कि वो एक एक्सीडेंट हो और यहाँ पे इस चीज़ से कोई दूसरों का लेना देना नहीं है, जहाँ पे ये लोग वो बात मान जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें गोजू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है उताही में, उसे बताता है कि जुजुत्सु हाई में कोई ना कोई गद्दार है,
जो यहाँ से वहाँ इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। और क्योटो के स्टूडेंट्स जो है यूजी के ऊपर हमला करने के लिए अपनी प्लानिंग सेट कर चुके होते हैं और यहाँ पे वो बाकी सारी चीज़ें भी तैयार रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है टोक्यो के स्टूडेंट्स का, जहाँ पे उन्हें तो ये बात पता ही होती है कि क्योटो के स्टूडेंट्स उनके ऊपर हमला करने ही वाले हैं, यानी यूजी के ऊपर। यहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो यूजी को किसी भी हाल में बचाएंगे और यहाँ पे वो लोग जो है आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं उस जंगल में, जहाँ पे क्योटो स्टूडेंट्स वर्सेस टोक्यो के स्टूडेंट्स का फाइट होती है, जहाँ पे यूजी का सामना करने के लिए और कोई नहीं, टोडो आया होता है। और यहाँ पे टोडो जो है उससे लड़ रहा होता है, जहाँ पे टोटो थोड़ा बहुत शौक होता है क्योंकि यूजी की फिजिकल एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है और यहाँ पे वो जो है उससे अच्छी खासी तरीके से बैटल कर रहा होता है, जिसे देख के टोडो एकदम शॉक हो जाता है। तब यहाँ पे टोडो उससे एक सवाल पूछता है और यहाँ पे पूछता है कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है, जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे लॉन्ग लेग्स और बिग एस, या जैसे कि जेनिफर लॉरेंस जैसी लड़कियाँ पसंद है। जहाँ पे ये बात सुन के तो टोटो खुश हो जाता है क्योंकि उसकी और यूजी की प्रेफरेंस लड़कियों में एक ही है। और यहाँ पे वो इमेजिन करता है, यानी फैंटेसी समझ लीजिए आप इसकी, यूजी और टोडो बचपन से फ्रेंड है और यहाँ पे वो ऐसा रियलाइज़ कर लेता है कि अब यूजी उसका फ्रेंड है तो वो उसे मारेगा नहीं। और टोडो जो है यूजी को मारने के पहले से ही खिलाफ था, बस वो अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, लेकिन अब उसे एक रीज़न भी मिल चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि टोक्यो के स्टूडेंट्स यानी माकी और बाकी सारे लोग जैसे कि मेगुमी जो है क्योटो के स्टूडेंट से अब लड़ाई करने वाले हैं और टोडो और यूजी अभी भी फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे टोडो उसे अपनी कर्स एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना है और उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये सारी चीज़ें दिखा रहा होता है। और यहाँ पे यूजी को एक हिसाब से ट्रेन कर रहा होता है उसके साथ बैटल करके, और यहाँ पे वो जो है कॉन्स्टेंटली उससे लड़ाई कर रहा होता है और यहाँ पे दोनों जो है बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें नोबारा और पांडा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक रे आके नोबारा को लगती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है, जहाँ पे पांडा के सामने एक क्योटो का स्टूडेंट मेकामारू आ जाता है, जहाँ पे मेकामारू उससे लड़ रहा होता है। जहाँ पे हमें पांडा के बारे में बताया जाता है कि वो एक्चुअली में कोई इंसान नहीं है, वो बस एक पपेट है जिसे कर्ज एनर्जी से बनाया गया है। और यहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसके अंदर 3 पर्सनैलिटीज़ है और यहाँ पे एक पर्सनैलिटी अगर थक जाए तो दूसरी पर्सनैलिटी उसे टेक ओवर करती है। फिर यहाँ पे हमें मेकामारू जो कि क्योटो का स्टूडेंट है उसके बारे में बताया जाता है। वो भी एक मैकेनिकल रोबोट है जिसके अंदर कर्स एनर्जी है, लेकिन उसका यूज़र यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है क्योंकि उसका शरीर इतना केपेबल नहीं है कि वो कर्स एनर्जी को इस्तेमाल कर सके, लेकिन वो एक पपेट के द्वारा जो है मेकामारू को इस्तेमाल कर से उससे लड़ रहा होता है। जहाँ पे अब पांडा जो है अब अपनी दूसरी पर्सनैलिटी जो कि गोरिल्ला पर्सनैलिटी है उसमें आ जाता है और यहाँ पे मेकामारू के कान डाल देता है। मीवा को हरा देती है माकी क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर आंक रही थी, लेकिन वो उसे हरा देती है माकी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नोबारा का जो कि मोमो से लड़ रही होती है और यहाँ पे वो उसे हरा ही देने वाली होती है, लेकिन तब यहाँ पे पीछे से माई उसे गन शॉट दे देती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पे माई से लड़ने उसकी बहन माकी आती है। यहाँ पे दोनों के बीच में फाइट होती है और हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में बताया जाता है कि माई और माकी जो है ट्विन सिस्टर थे, जहाँ पे जो माई है उसके पास कर्ज एनर्जी थी तो उसे जो है घर में प्रायोरिटी दी जाती थी, ना कि माकी को। और यहाँ पे वो उसे सॉर्सरर बनाना चाहते थे, यानी माकी को नहीं, क्योंकि उसके पास कोई कर्ज एनर्जी नहीं थी। जहाँ पे वो उसे ये सारी चीज़ें भेदभाव की वजह से माकी एक दिन घर छोड़ के चली जाती है, जहाँ पे माई अकेली हो जाती है और उसे ज़बरदस्ती सॉर्सरर बना दिया जाता है क्योंकि वो बनना नहीं चाहती थी, येट उसे बना दिया जाता है। फिर यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे माई जो है अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक बुलेट में कर्स एनर्जी ट्रांसफ़र करके शूट कर रही होती है माँ के ऊपर। तब यहाँ पे माँ की उसे बस अपने हाथ से पकड़ लेती है कि, और हमें यहाँ पे पता लगता है कि माँ के पास इंसेन फिजिकल एबिलिटीज़ है। और यहाँ पे ये क्यों है, क्योंकि उसके पास कर्स एनर्जी नहीं है, उसके बदले जो है उसे इंसेन फिजिकल एबिलिटी मिली है। तब यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है जहाँ पे वो हार जाती है माई, और अब इस गेम से जो है माई और नोबारा बाहर हो चुके। हम देखते हैं कि जो मीवा है उसे कॉल आता है, उसे जो है तोगी ने कॉल किया होता है और अपनी कर्स्ट स्पीच से वो उसे सोने का ऑर्डर देता है जिसकी वजह से वो सो जाती है। तभी यहाँ पे उसे कुछ गड़बड़ फील हो रही होती है, यहाँ पे एक स्पेशल ग्रेड कर्ज आ चुका होता है और यहाँ पे ये बात जो है किसी को भी नहीं पता थी। फिर यहाँ पे हम तोरिशी और मेगुमी को देखते हैं जो कि लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे उनके सामने
जो तोगे वो भाग रहा होता है, तब यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि उनके जो एग्ज़ाम को इंटरफेयर कर दिया है स्पेशल ग्रेड कर्सर्स ने। और यहाँ पे वो लोगों ने जो है एक बड़ा-सा बैरियर भी बना दिया होता है, जो सिर्फ़ गोजो को अंदर आने से रोकता है और बाकी सारे सॉर्सरर्स को अंदर आने के लिए इजाज़त देता है। जहाँ पे मेगुमी, तोरिशी और तोगे जो है हानेमी से लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा होता है और इन लोगों की फाइट ऐसे ही चल रही होती है। देखते हैं कि अब हानामी जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स है, उससे लड़ने के लिए तोगे, नोरिते, शिमाकी और मेगुमी लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे इन चारों से भी बहुत बुरी तरीके से लड़ रहा होता है और उन्हें बहुत हालत ख़राब कर दे रहा होता है। जहाँ पे उसने माकी को तो पकड़ रखा होता है और यहाँ पे उसे जान से ही मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है यूजी और साथ ही साथ में टोडो की। यहाँ पे ये दोनों आ जाते हैं। यहाँ पे पांडा और मोमो अपने टीममेट्स को रेस्क्यू करते हैं, जहाँ पे यूजी और टोडो जो है हानामी से लड़ते हैं। जहाँ पे यूजी अपनी एक नई कर्स टेक्निक सीखता है जिसका नाम होता है ब्लैक फ्लैश, जो कि उसने टोडो से सीखी होगी। जहाँ पे हानामी भी एकदम साफ हो जाता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से सोल और बॉडी के बीच में जो है एरिया को टारगेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। और यहाँ पे ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से हानामी से लड़ रहे थे और जी और टोडो उससे बहुत आराम से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे टोडो अपनी कर्स टेक्निक के बारे में हमें बताता है, जो कि होती है बूगी वूगी, जहाँ पे वो अपनी कर्स एनर्जी से किसी को भी अपने साथ स्वैप करा सकता है, किसी भी एक लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये दोनों यानी टोडो अपनी बूगी वूगी टेक्निक और यूजी अपने ब्लैक फ्लैशेस से जो है बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहे होते हैं हानामी को। और यहाँ पे वो बहुत भयानक तरीके से उससे लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हानामी जो है अपना डोमेन खोलने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं बैरियर तोड़ के गोजो सातोरू आ चुका है। वो पहले तो वहाँ पे एक आदमी होता है जिसका नाम होता है चोसो, उसे भी बहुत बुरी तरीके से मार देता है। और यहाँ पे वो हानामी जो कि भाग रहा होता है उसको मारने के लिए अपनी एक स्पेशल टेक्निक जो कि होती है हॉलो वर्पल, जो कि हॉलो रेड और हॉलो ब्लू को कंबाइन करने के बाद बनती है, उससे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पूरे जो भी एरिया होता है उस जंगल में वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। जहाँ पे यूजी और टोडो तारीफ़ करते हैं और थोड़ा बहुत परेशान भी हो जाते हैं कि गोजो कितना ज़्यादा ताकतवर है और वो इनसेन एबिलिटीज़ को अपने पास रखता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माहितो का, यहाँ पे उसे एक सुकुना की फिंगर मिल चुकी है होती है। हम देखते हैं कि हानामी जो है गोजो के अटैक से बचता बचाता जो है उनके एरिया में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात माहितो से होती है। जहाँ पे माहितो एक्चुअल प्लान बताता है कि जो एक्सचेंज इवेंट हुआ था वो सिर्फ गोजो को ध्यान भटकाने के लिए था, जहाँ पे वो जो है जुजुत्सु हाई के अंदर चला जा चुका था और उसने जो है 6 सुकुना की फिंगर्स निकाल दी और साथ ही साथ में 3 कर्स बूम और बहुत सारे सॉर्सरर्स को उसने वहाँ पे मार दिया और यहाँ पे उन्हें जो है बहुत बुरी तरीके से पीट दिया था। तभी यहाँ पे गेटो आता है और यहाँ पे सभी लोगों को याद दिलाता है कि उन्हें जो है शिबुया में गोजो को ट्रैप करना होगा, जो कि 31 अक्टूबर होता है। यहाँ पे ये लोगों का प्लान होता है गोजो को पकड़वाने का। और यहाँ पे वो बोलता है कि हमें जो है गोजो के ऊपर ध्यान देना चाहिए और स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स में से एक जिसका नाम है मेगुमी, उसमें सुकुना का इंटरेस्ट है। अगर हम उसके ऊपर हाथ डालेंगे या फिर उसे कुछ होगा तो यहाँ पे सुकुना कुछ भी कर सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, बस 2-3 फिंगर्स में भी वो हम सबका बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। तब यहाँ पे हमें जो है स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्योटो वर्सेस टोक्यो का जो मैच होने वाला है उसे गोजो कहता है कि इसे एक बेसबॉल मैच में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि स्टूडेंट्स को भी थोड़ा बहुत रेस्ट मिले और साथ ही साथ में उन्हें कंपटीशन भी एक बेस लेवल पे हो। और यहाँ पे वो बेसबॉल मैच करवा देता है और यूजी, नोबारा और यूजी एक जगह पे जा रहे होते हैं और यहाँ पे उन्हें जो है मेगुमी के हाई स्कूल भी जाया जाता है, जहाँ पे बेसिकली अजीब-अजीब घटनाएँ हो रही होती है। जैसे ही मेगुमी वहाँ पे पहुँचता है तो जो भी उसके सीनियर्स, जूनियर्स होते हैं वो उससे डरने लगते हैं, क्योंकि वो एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बैडएस स्टूडेंट हुआ करता था। तभी यहाँ पे वो लोग थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें पता लगता है कि एक जगह जाने से जो है सारे के सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मर रहे हैं या फिर उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है। जहाँ पे कहीं न कहीं मेगुमी को लग रहा होता है कि उसकी जो सौतेली बहन है जिसका नाम होता है सुमिकी, उसके साथ भी ये हुआ होगा, क्योंकि वो भी यहीं पे पढ़ती थी और यहाँ पे वो कोमा में जाने से पहले वहाँ पे गई थी। जहाँ पे यूजी, नोबारा और मेगुमी अब इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए फुल थ्रॉटल के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माहितो का, जहाँ पे वो डेथ वूम्स पेंटिंग को किसी को खिला के उन्हें वापस से ज़िंदा कर रहा होता है।
यूजी, नोबारा और मेगुमी उस जगह पे पहुँच चुके होते हैं जहाँ पे 3 कर्सर्स होते हैं, जहाँ पे वो तीनों को अलग-अलग कर देते हैं। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मेगुमी का, जहाँ पे वो एक कर्स से लड़ रहा होता है, जहाँ पे वो उससे बहुत बुरी तरीके से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे मेगुमी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। और यहाँ पे वो जो है हार मानने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे गोजो की एक बात याद आती है, जहाँ पे वो मोटिवेट हो जाता है और अपना डोमेन खोलता है, जिसका नाम होता है शैडो गार्डन। जिसकी वजह से वो उस कर्स को हरा देता है और यहाँ पे वो इतना थक जाता है कि वो नीचे गिर जाता है और अपनी सिस्टर की यादें याद कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें यूजी का सीन दिखाया जाता है और नोबारा के बीच, जहाँ पे दोनों रीयूनाइट हो चुके होते हैं और यहाँ पे यूजी अब उनसे लड़ने के लिए तैयार होता है। देखते हैं कि वो 2 कर्स्ड ब्रदर्स होते हैं और यहाँ पे वो यूजी और नोबारा से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे उनके पास एक टेक्निक होती है जिसका नाम होता है कर्स डीके, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे कुछ निशान बन जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी बॉडी सड़ना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे नोबारा फाइनली अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे उन्हें हराने की कोशिश कर रही होती है यूजी के साथ और फाइनली वो उन्हें हरा देती है। तब यहाँ पे वो लोग जो है मेगुमी को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं और मेगुमी उन्हें मिलता है सुकुना की फिंगर्स के साथ, जहाँ पे मेगुमी यूजी को बोलता है कि तुम इस फिंगर को मत खाना। जैसे ही वो उसे हाथ में देने वाला होता है, तभी यहाँ पे एक फेस आ जाता है सुकुना का उसके हाथ में और यहाँ पे वो फिंगर खा लेता है, जिसकी वजह से यूजी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है गोजो का, जहाँ पे वो उताहिमे से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो गद्दार को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा और यहाँ पे गोजो ने एक अच्छी खासी पेमेंट मियाई को करी होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मियाई टोडो को जो है गाकुगन जी से बात करते हुए, जहाँ पे वो दोनों रिक्वेस्ट करते हैं कि यूची, नोबारा, मेगुमी, माकी और पांडा को एक रेड सॉर्सरर बना दिया जाए और यहाँ पे ये इनकी रिकमेंडेशन होती है और इसी के साथ सीज़न 1 यहीं पे एंड होता है।